सभी को नमस्कार। न्याय निगम वाला ये पहले अपन ने थोड़ा सा किया था, लेकिन वो मैथ की क्लास में ऐड कर दिया था। मैंने सोचा भी अलग से आपको सोलुलिज्म वाला टॉपिक शुरू करूँ। एक दो वीडियो में तो ये बेसिक करवाऊंगा, उसके बाद में तीन चार वीडियो अपन कर लेंगे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करेंगे तो अपने क्वेश्चन ही हो जाएंगे, और ये 100% आते हैं क्वेश्चन। कोई भी एग्जाम दे के आओ आप, 100% ये क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन तो आपको मिले ही मिलेंगे, प्रॉपर मिलेंगे। उम्मीद है कि आप मेरे साथ सीखोगे, और स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है इसका, वो आना चाहिए। जैसे कथन ये दे रखा, निष्कर्ष ऐसे दिए होंगे, ये तो मैंने सभी लिख दिए। एक तो इसमें से दिए होंगे, बताओ भी सत्य कौन सा है, सत्य कौन सा है, या अनुसरण कौन सा करता है, कौन सा अनुसरण नहीं करता, ये होता है। बाकी आगे एक आइत्रोर का केस आता है, वो भी आपको समझाऊंगा। पहले उससे पहले बेसिक समझाऊंगा मैं, बेसिक करो आप मेरे साथ। उसके बाद में नेक्स्ट टाइप आई, ये कम से कम 5-6 टाइप होंगी, और ये अलग से कॉपी बना के इनको, इनके नोट्स बना लेना, ताकि जब कभी आपको देखने पड़े तो आप अपने नोट्स से जल्दी देख पाओ और कर सको। बाकी ल्यूसेंट की ये बुक है मेरे पास, ल्यूसेंट में से करवा रहा हूँ वैसे तो जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि सभी आदमी लड़के हैं। क्या कह रहा है अभी, सभी आदमी क्या है, लड़के हैं। तो क्या बनाऊंगा मैं, आदमी, ये सारे क्या हैं, लड़के। ठीक है जी, कंसेप्ट साथ साथ समझते रहना, समझ में आ जाएगा। आगे कह रहा है भी सभी लड़के विद्यार्थी हैं। सभी लड़के क्या हैं, विद्यार्थी हैं। तो सभी लड़के क्या हो जाएंगे जी, विद्यार्थी। क्या हो जाएंगे, विद्यार्थी। स्ट्रक्चर तो इजी है, ये तो काफी इजी है। इसको स्ट्रक्चर ना समझ में आए तो मेरे को बता देना, और मैं डाउन बेसिक बिल्कुल जीरो ले जाऊंगा, बाकी समझ में आ जाएंगे आपको ये। अब निष्कर्ष में ये क्या कह रहा है, पहला, कुछ विद्यार्थी आदमी हैं, कुछ विद्यार्थी आदमी हैं। अगर आप केंद्र की तरफ जाएंगे तो कुछ वाला क्या होएगा बेटा, बिल्कुल सही होएगा अपना। क्या होएगा, कुछ सही होगा। और केंद्र से अगर मैं बाहर की तरफ आऊंगा तो क्या होएगा, सभी वाला सही होएगा, जिसे मैं सभी लिखा होगा। अब ये कह रहा है भी कुछ विद्यार्थी आदमी है, कुछ विद्यार्थी आदमी, यानी केंद्र की तरफ जा रहा हूं तो क्या है, कुछ बिल्कुल करेक्ट होएगा। एक बात समझ में आ गई होगी। अब मैं बात कर रहा हूं, कुछ विद्यार्थी लड़के हैं, कुछ विद्यार्थी लड़के हैं, फिर भी आप केंद्र की तरफ भी जा रहे हैं ना, तो क्या है, कुछ ये भी सही है। कहने का मतलब क्या है, ये भी अपना बिल्कुल करेक्ट होएगा। अब मैं बात कर रहा हूं तीसरे की, क्या सभी आदमी विद्यार्थी हैं। सभी आदमी विद्यार्थी हैं। क्यों है, क्योंकि केंद्र से अपन क्या आ रहे हैं, बाहर की तरफ आ रहे हैं। बाहर की तरफ आएंगे तो क्या होगा, अपना सभी करेक्ट होएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, सभी आदमी विद्यार्थी हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। आगे ये कह रहे हैं चौथे में, कुछ लड़के आदमी हैं, कुछ लड़के आदमी हैं। अब देखो केंद्र की तरफ जा रहे हैं, केंद्र की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, कुछ सही होगा, यानी कहने का मतलब ये भी चौथा भी सही है। जो मैंने जो राइट है ना, इसके निष्कर्ष कुल कितने निकल सकते हैं ये मैंने लिखे हुए हैं, इससे ज्यादा नहीं निकलेंगे इसमें से। अब पांचवें में कह रहा है कि सभी लड़के विद्यार्थी हैं। सभी लड़के विद्यार्थी हैं। अब देखो केंद्र की तरफ से वापसी जा रहे हैं, अंदर से अगर बाहर की तरफ जाएंगे तो क्या है, सभी सही है, यानी कहने का मतलब क्या है, ये भी करेक्ट होगा अपना। उम्मीद है पहली टाइप तो काफी इजी है और समझ में आ गई होगी। अगर मैं ये कह देता हूं, अब मैं देखो गलत कैसे आएंगे ऑप्शन में, कुछ आदमी विद्यार्थी हैं, जैसे ये आ गया, कुछ आदमी विद्यार्थी हैं, तो ये क्या जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप केंद्र से बाहर की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा जी, अपना सभी सही होना चाहिए, लेकिन इसने क्या कह दिया, कुछ कह दिया। कुछ का होगा तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब मैं कह दूं कुछ लड़के विद्यार्थी हैं, कुछ लड़के विद्यार्थी हैं, तो ये भी तो रॉन्ग है ना। क्यों, क्योंकि केंद्र से अगर मैं बाहर की तरफ जाऊंगा, सभी बोल देता हूँ, सॉरी सभी बोल देता हूँ, क्या बोल दूं, सभी लड़के, सॉरी सभी विद्यार्थी क्या है, लड़के हैं। सभी विद्यार्थी क्या है, अब केंद्र की तरफ जा रहे हैं, अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो क्या कुछ सही होना चाहिए, लेकिन ये क्या कह रहा है, सभी विद्यार्थी
लड़के नहीं हो सकते, कुछ सही होगा यहाँ पे, सभी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अपन केंद्र की तरफ जा रहे हो, केंद्र की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, कुछ सही होगा। केंद्र से अगर मैं बाहर की तरफ आऊंगा तो क्या होगा, सभी सही होगा। लिख देता हूं, यहाँ पे लिख लेना लाइन। क्या क्या बोलूंगा मैं, अगर अगर केंद्र से बाहर की तरफ आए तो सभी सभी निष्कर्ष, सभी वाला निष्कर्ष सही होगा। ये लाइन लिख लो आप, आपको समझ में आ जाएगा। अगर केंद्र से बाहर की तरफ आए तो क्या हो जाएगा, सभी वाला सही होगा। सभी वाला निष्कर्ष क्या होगा, सही होगा। जैसे इसमें दे रखा है सभी वाला, ये निष्कर्ष है ना, ये सही होगी। कहां से बताया मैंने, केंद्र से बाहर की तरफ। केंद्र से बाहर की तरफ आएंगे तो सभी सही है। अगर मैं बाहर से केंद्र की तरफ जाऊं, बाहर से, ये पहला ये सेकंड, समझ में आ जाता हूं। बाहर से केंद्र की तरफ जाने से कुछ निष्कर्ष, कुछ वाला लिख लो, कुछ वाला निष्कर्ष सही होगा। ये दो लाइन याद रखोगे तो आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूं टाइप सेकंड की। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। काफी इजी क्वेश्चन है, जितना मर्जी टफ दे दे आपको, अगर मेरी बातें ध्यान से सुन लेना, कहीं से क्वेश्चन रॉन्ग होने वाला नहीं है। चाहे क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में 1, चाहे आए 2, चाहे आए 3, जितने मर्जी क्वेश्चन आए, लेकिन 100% आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन सही होगा। अब मैं बात कर रहा हूँ टाइप सेकंड की। अब मैं बात कर रहा हूँ टाइप सेकंड। टाइप सेकंड में क्या दिया हुआ अपने को कि सभी चिड़िए जानवर हैं, सभी मछलियां जानवर हैं। ये दो प्रकार से स्ट्रक्चर बनता है, बनाना अपने को एक ही है, लेकिन समझो, इसको समझने के लिए दो बनाऊंगा मैं भी। सभी चिड़िए जानवर और सभी मछलियां जानवर है, देखो दोनों ही है। एक तो क्या दे रखा है, चिड़िए, सभी चिड़िए, और क्या दे दिया इसने, सभी मछलियां। ये सारी मछलियां, ये दोनों क्या बता रहा है, ये कह रहा है कि जानवर है ये क्या है बेटा, जानवर। अब ध्यान से समझो, इन दोनों का कोई रिलेशन दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा। अब मैं ये कहता हूँ कुछ चिड़िया मछलियां हैं, तो क्या कहेंगे, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। ये तो बनता है आई दो का स्ट्रक्चर। दो की बात करूं, जैसे एक और बन सकता है, ये लिख दूं मैं चिड़िए, ये लिख देता हूं मैं मछलियां, और ये क्या कर दूं मैं, जानवर। ये क्या कर दूं, जानवर। ये क्या कर दें, चिड़िए, चीज से समझना, और ये क्या कर दूं, मछलियां। अब स्ट्रक्चर दो बन रहे हैं, यहाँ पे श्योर है भी कुछ है, यहाँ श्योर है कुछ नहीं है। तो इन टाइप के क्वेश्चनों में आप क्या लेंगे, इनके बारे में कुछ दिया ही नहीं अपने को, कुछ नहीं दिया तो आप क्या कहेंगे, कुछ चिड़िया मछली हो भी सकती है और कुछ चिड़िया मछली नहीं भी हो सकती, हो भी सकते हो नहीं भी हो सकती। जैसे निष्कर्ष की इसकी बात कर रहा हूं मैं पहले की, निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ जानवर चिड़िए, कुछ जानवर चिड़िए। अब बाहर से अगर मैं केंद्र की तरफ आऊंगा तो क्या होगा अपना, कुछ तो सही होगा। यानी कहने का मतलब ये तो बिल्कुल सही है। अगर मैं केंद्र की तरफ जा रहा हूँ बाहर से, तो कुछ तो क्या होगा अपना, बिल्कुल करेक्ट होगा। ये बात ठीक है, समझ में आ रही है अपने को। अब ये कह रहा है कुछ जानवर मछलियां हैं, कुछ जानवर मछलियां, फिर अपन क्या आ रहे हैं बेटा, केंद्र की तरफ आ रहे हैं। अगर केंद्र की तरफ आ रहे हैं तो कुछ तो अपना बिल्कुल सही हो गया, यानी कहने का मतलब ये भी सही है। अब यहाँ पर कुछ चिड़िया मछली हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। क्यों? क्योंकि इसके स्ट्रक्चर क्या बनते हैं, दो बनते हैं। एग्जाम में एक ही बनाना है आपको,
एग्जाम में एक ही बनाना है। इन दोनों को कोई संबंध नहीं दिया हो कथन में, तो आप कैसे कह सकते हैं भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। इसके लिए फिर क्या बनता है बेटा, आइदर और का केस। क्या बनेगा, आइदर और का केस। यानी अब इनकी बजाय एक और दे देते हैं निष्कर्ष। जैसे मैं बात कर रहा हूं, चौथे की बात कर रहा हूं, मैं यहां पे लिख दूं कुछ चिड़िए मछलियां है। एक बात तो ये लिख दी, और मैं आगे वाले ये लिख दूं कुछ चिड़िए मछलियां नहीं है। क्या लिख दिया, नहीं, यहां पे तो बोल रहा हूं मैं है, यहां पे लिख रहा हूं नहीं है। तो इनमें से दोनों में से एक तो बात सही होगी ना, इसमें से या तो है या नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, आइदर और का केस। क्या बोलते हैं इसको अपन, आइदर और। यानी क्या लिख दूं मैं, आइदर और का केस। यानी कहने का मतलब है या तो है या नहीं है। यानी कहने का मतलब या तो पहला सही है, या कहने का मतलब ये है कि या तो चौथा सही है या पांचवा सही है, दोनों में से एक सही है। कंफर्म नहीं कह सकते ये सही है ये सही। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा अपन, आइदर और का केस। यानी एग्जाम में ये सब कुछ छोड़ के अपने को ये दे दिए, सिंपल सी बात ये है कि ये दोनों दे दिए, तो अपन क्या लिखे हो, या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, दोनों में से और। यानी कहने का मतलब आइदर और का केस बन गया। उम्मीद है ये भी समझ में आपको आ गया होगा। आइदर और काफी क्वेश्चन आएंगे आपको, मैं प्रैक्टिस करूंगा तो आपकी समझ में बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। इसमें ये भी होता है एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा कथन। सो निष्कर्ष एक क्या होगा, नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, जहां पे आइदर होगा केस लगेगा। एक तो नेगेटिव है देखो, एक पॉजिटिव है, एक में कुछ कहेगा है एक में कहेगा नहीं है। इस टाइप में करूंगा मैं। अब मैं बात कर रहा हूँ टाइप नंबर 3 की। टाइप नंबर 3 में क्या आता है वो बात करते हैं अब मैं बात कर रहा हूँ टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में क्या दे रखा है जी, का सभी कुत्ते जानवर हैं। सभी कुत्ते क्या दे रखे हैं, सभी कुत्ते जानवर। ठीक है जी, जानवर है। आगे क्या कह रहा है ये, कुछ जानवर बिल्लियां हैं, कुछ जानवर हैं। कुछ जानवर की बात करूं तो ये हो गया ना जानवर। कुछ जानवर क्या है बेटा, बिल्लियां हैं। अब ये तो बात समझ में आ रही है भी कुछ जानवर बिल्लियां हैं, लेकिन इनके बारे में क्या कहूं, कुछ बिल्ली कुछ कुत्ते, इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। देखो क्या पता हो भी सकता है ये, इन दोनों का कुछ दिया नहीं है कथन में। तो क्या कहेंगे इन दोनों के बारे में, आइदर और ही बोलेंगे, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। तो इन दोनों के बारे में क्या बोलूंगा मैं, आइदर और का केस। यानी क्या बोलूंगा, हो भी सकता है और आइदर और, यानी हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। बाकी बात करते हैं निष्कर्ष में। कहते हैं कुछ जानवर कुत्ते हैं, कुछ जानवर कुत्ते हैं, यानी केंद्र की तरफ जा रहे हैं तो कुछ अपना क्या होता है सही होता है। यानी कहने का मतलब ये तो पहला तो सही है। कुछ बिलियन जानवर हैं, कुछ बिलियन जानवर है, ये देखो ये रिलेशन दे रखा है इनका, ये भी बात बिल्कुल परफेक्ट है। यानी कुछ बिलियन के जानवर ये, यहाँ पर कुछ कुत्ते बिल्लियां हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, यही तो बात मैं बोल रहा हूँ। यानी कहने का मतलब बिल्लियां और कुत्ते का कोई रिलेशन नहीं दिया स्ट्रक्चर के हिसाब से। एक और बनाएंगे, एक नहीं दूसरा नहीं बना, स्ट्रक्चर एक से ही काम करवाना पड़ेगा, एक से ही करवाएंगे अपन, दो दो नहीं बनाए जाते। इन दोनों के बारे में आप अपने को कथन में कुछ नहीं दिया हो, कोई संबंध नहीं दिया हो, तो अपन क्या बोलेंगे, इधर और हो भी सकते और नहीं भी हो सकते। तो सेम टू सेम यहाँ पर कुछ कुत्ते बिल्लियां हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। कहने का मतलब क्या होगा यहाँ पे, आइदर और का केस है, ये बात ध्यान रखना है। क्या बोलेंगे यहाँ पे, आइदर और का केस है। टाइप नंबर 3 तक होगी, ये 7 या पता नहीं 8 टाइप है, इतनी है, इजी है आपको समझ आए। जो मैंने बात मुद्दे की थी वो मैंने बता दी भी, केंद्र की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, कुछ सही होगा, केंद्र से बाहर की तरफ आएंगे तो क्या सभी सही होंगे। यही बात घूम फिर के यहीं चलेगी और कुछ नहीं है नया।
बात रही इन दोनों की, तो इन दोनों के बारे में कुछ नहीं दिया तो क्या क्या लगा देंगे, हाइड्रोड का केस। अब मैं बात कर रहा हूँ टाइप नंबर 4 की। टाइप नंबर 4 में क्या दिया है बेटा आगे, मैं आगे बात कर रहा हूँ टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में क्या दिया हुआ है आगे, क्या कुछ इंजीनियर खिलाड़ी हैं, पहले सभी का बनाओ, सभी का बनाओगे तो बेटर है स्ट्रक्चर बनाने में। सबसे पहले क्या बनाओ, सभी, सभी खिलाड़ी डॉक्टर हैं। क्या लिखूंगा, सभी खिलाड़ी, सभी खिलाड़ी क्या है बेटा, डॉक्टर। ठीक है जी। अब क्या कह रहा है कि कुछ इंजीनियर खिलाड़ी हैं, कुछ इंजीनियर खिलाड़ी हैं, तो यानी कहने का मतलब यही बना रहा है ना इसका, कुछ ये क्या लिख दूं मैं, इंजीनियर, इंजीनियर। ठीक है जी, ये क्या इंजीनियर है, सभी खिलाड़ी डॉक्टर हैं, कुछ इंजीनियर के खिलाड़ी हैं, ये देखो कुछ आ गया। ठीक है जी। निष्कर्ष में क्या बोल रहा है अभी ये, कुछ खिलाड़ी इंजीनियर हैं, कुछ खिलाड़ी इंजीनियर है, तो बिल्कुल है जी, ये देखो, ये देखा, कुछ खिलाड़ी क्या है, इंजीनियर है, तो यानी कहने का मतलब क्या है मेरा, ये पहला बिल्कुल परफेक्ट है। इनमें से क्या क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं, ये मतलब कहने का ये क्या क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं वो लिख रहा हूँ मैं। क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, सच बताऊं, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं क्या करेंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ये बात समझ में आ गई, कुछ खिलाड़ी इंजीनियर है, कुछ खिलाड़ी क्या इंजीनियर हैं, ये सामने बिल्कुल अपने। कुछ डॉक्टर खिलाड़ी हैं, कुछ डॉक्टर क्या है जी, खिलाड़ी हैं, बिल्कुल हैं। क्यों है, क्योंकि केंद्र की तरफ जा रहे हैं, केंद्र की तरफ जा रहे हैं, तो मैंने बताया है कि कुछ का ऑप्शन भी क्या होगा, सेकंड होएगा, यानी निष्कर्ष ये भी सही है। अब कुछ इंजीनियर डॉक्टर हैं, कुछ इंजीनियर डॉक्टर हैं जी, बिल्कुल, ये देखो ये रहे प्रॉपर है, तो ये भी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब मैं बात कर रहा हूं, कुछ डॉक्टर इंजीनियर हैं, कुछ डॉक्टर इंजीनियर हैं, कुछ डॉक्टर इंजीनियर हैं। और पहले क्या है, कुछ इंजीनियर डॉक्टर हैं, हाँ बिल्कुल है, कुछ इंजीनियर डॉक्टर भी हैं, कुछ डॉक्टर इंजीनियर भी है, ये देखो ये दे रखा है अपने स्ट्रक्चर में पूरा पूरा है, तो ये भी क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। बहुत इजी है रीजनिंग, कुछ भी नहीं है, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करना, 100% आपका क्वेश्चन सही होगा। और ये गारंटी है, कोई भी एग्जाम देने जाओगे, एक या दो क्वेश्चन आपको प्रॉपर मिलेंगे। एक नंबर की कीमत बहुत बड़ी होती है, जो बच्चा एक नंबर से रह जाता है, कुछ पॉइंटों से रह जाता है, उनको उनसे पूछो भी एक नंबर की कीमत क्या है। अगर आपको एक नंबर बनाने के लिए 10 दिन भी लगे ना, तो कोई बात नहीं, लगाओ, लेकिन एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आने के बाद में वो नंबर नहीं कटना चाहिए, टारगेट ये होना चाहिए मैन, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा कर दो, क्योंकि किसी भी टाइम में अगर क्वेश्चन आए, किसी भी टाइम में क्वेश्चन आए, तो अपना क्वेश्चन नहीं है रॉन्ग होएगा, कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होएगा, क्योंकि आपने अभ्यास ही इतना ज़्यादा अभ्यास सबसे बड़ा है, कुछ भी सीखने के लिए सबसे बड़ा अभ्यास, जितना अभ्यास करो उतना ही कम है। इस टॉपिक में अगर अपने को 2 या 3 दिन लगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक नंबर बनाने के लिए अगर 2 या 3 दिन लगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक नंबर के लिए 100 नंबर का एग्जाम आता है, मान के चलो एक नंबर के लिए अपने को 3 दिन लगते हैं, एक टॉपिक में कितने दिन हुए, 300, साल भी नहीं हुआ, एक साल भी नहीं हुआ एक नंबर के लिए। अगर आप रीजनिंग में जैसे ये टॉपिक की मैं बात करूँ, अब 2-3 दिनों में आप कवर करते हो तो बहुत बढ़िया है। आप ये सोच रहे हो हाँ भी ठीक है, मैंने आज ही शुरू किया, आज ही मैं खत्म कर दूँ, तो नहीं हो पाएगा। उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस आपको 2-3 दिन करनी पड़ेगी, उसके बाद में आपको ऑनलाइन एग्जाम भी करने पड़ेंगे। एक बार ये पूरी बुक खत्म करेंगे, उसके बाद में वो मैथ वाली पूरी बुक खत्म करेंगे, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। अब मैं टाइप की बात कर रहा हूँ बेटा 5 की, ये 4 टाइप तक अपनी होगी है, अब टाइप 5 की बात कर रहा हूँ मैं। अब मैं बात कर रहा हूँ टाइप नंबर 5 की, इसके 10 टाइप है, तो 5 अब करवा देता हूँ, 5 नेक्स्ट वीडियो में करवा दूँ, ताकि आपको भी कुछ बर्डन ना लगे। एक दो क्वेश्चन भी अभी आपको बताऊंगा मैं, क्वेश्चन साथ में करके देखना, आपको समझ में आया या नहीं आया, आपको पता लग जाएगा। क्या दे रखा है का, सभी, पहले सभी वाला करें, सभी बक्से खिलौने हैं, क्या लिख दें, सभी बक्से क्या है बेटा, खिलौने, खिलौने।
आगे क्या दे रखा है, कुछ बक्से क्लिप है, कुछ बक्से ये क्या है, क्लिप है। क्लिप, ठीक है। कह रहा है कुछ खिलौने बक्से हैं, कुछ खिलौने बक्से हैं केंद्र की तरफ जा रहे हैं। कुछ अभी बताया था ना पिछले अभी आपको जस्ट, कि कुछ बड़ा क्या होगा, सही होगा। तो केंद्र की तरफ जा रहे हैं, कुछ बड़ा तो सही है। कुछ क्लिप बक्से हैं, कुछ क्लिप क्या बेटा, बक्से हैं, बिल्कुल हैं जी। देखो स्ट्रक्चर में ये रहा, कुछ क्लिप क्या है, बक्से भी हैं। अब ये कह रहा है कुछ खिलौने क्लिप हैं, कुछ खिलौने क्या है, कुछ खिलौने क्लिप हैं, बिल्कुल है। ये देखो ये दे रखा, ये सारे खिलौने हैं, ये क्लिप है, तो ये क्या आ गया, कुछ है ना। तो क्या आ जाएगा, तीसरा भी क्या आ जाएगा अपना, करेक्ट आ जाएगा। ये निष्कर्ष निकल सकते हैं इनके। अब मैं कहता हूँ चौथे में, कुछ क्लिप खिलौने हैं, कुछ खिलौने क्लिप है, तो कुछ क्लिप भी क्या है, खिलौने हैं। कुछ खिलौने क्लिप है, तो कुछ क्लिप भी क्या है, खिलौने हैं। तो ये नहीं कहने का मतलब ये भी सही है। अब रॉन्ग कैसे आ जाएगा, जैसे मैं ये कह देता हूँ सभी क्लिप खिलौने हैं, तो नहीं हो सकती, अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तब होएगी, ये तो कुछ होएगा ना सही। और बाकी ये बोल देता हूँ कि सभी खिलौने बक्से हैं, नहीं, सभी बक्से खिलौने सही है। सभी खिलौने बक्से नहीं हो, क्यों, क्योंकि अंदर की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ सही हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अभी मैं साथ ही साथ लिख रहा हूँ एक दो क्वेश्चन, तो मेरे साथ ट्राई करना। बाकी क्वेश्चन मैं शुरू तो करूँगा, अभी तो एक दो क्वेश्चन ही करूँगा, क्योंकि अभी इसकी टाइप 5 और पड़ी है बेटा। टाइप 5 और पड़ी है, वो नेक्स्ट वीडियो में अपन तैयार कर देंगे। जहां तक करवा दिया अभी उस टाइम में मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आपको एक दो, तो आपको समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन पहला दे रखा है इसमें, देख लेते हैं बुक में क्या है।